सिंह, इंकलाब इंकलाब। प्यारे बच्चों, बात बहुत पुराने समय की है। हमारे देश में अनेक क्रांतिकारी हुए, लेकिन उन सभी क्रांतिकारियों में सरदार भगत सिंह को शहीद ए आजम कहा गया है। शहीद ए आजम का अर्थ है जो शहीदों में सबसे आगे हो। और इनकी कहानी मैं संक्षेप में बता रहा हूं, बड़े गौर से सुनिए, कल आपको निबंध लिख के लाना है। सरदार भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 ईस्वी को पंजाब के लैलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में है। और इनके पिता का नाम किशन सिंह तथा चाचा का नाम स्वर्ण सिंह था और माता का नाम विद्यावती था। धीरे धीरे समय बढ़ा। जब ये 2.5 साल के हुए तो इनके पिताजी जो है खेतों में बाग लगा रहे थे। उन्हीं के एक मित्र ने कहा, भैया आपका भागा वाला तो अभी से खेती करने लगा, देखो क्या बोल रहा है। कहा भागा वाला बोलते थे, बचपन का नाम भागा वाला था, क्योंकि इनके जन्म के कुछ ही दिन बाद इनके पिता चाचा जो जेल में थे छूट कर आए थे। तो कहा भागा वाला अभी खेती करने लगा, क्या बोए हो। भगत सिंह ने बोला, मैं बंदूकें बो रहा हूं। क्या पता किसी को कि बंदूकें एक दिन जरूर हमारे देश से अंग्रेजों को भगाने में काम आएंगी, और वो आई भी। धीरे धीरे समय और भी बढ़ा। 13 अप्रैल 1919 की घटना है, जब अमृतसर में जलियांवाला बाग कांड हुआ। जनरल डायर ने गोलियां चलवा दिया था, और हमारा इतिहास बताता है कि उसमें लगभग, जो लिखित में है, 1050 लोग मारे गए थे। लेकिन जो अन्य बातें अन्य स्रोतों से मिल रही है, उनमें जलियांवाले बाग के अंदर एक कुआं था। उस कुएं में लोग कूदते गए और पूरा कुआं लाशों से पिट गया था। लगभग 10,000 लोग मारे गए होंगे, ऐसा लोगों का अनुमान है। सरदार भगत सिंह भी बहुत बड़े नहीं थे, पढ़ाई कर रहे थे अपना। सीधे गए जलियांवाले बाग में, और अपनी बोरका की, पहले लोग बोरका से पार्टी से लिखा करते थे, तो उस बर्तन में या बोरका में शाही उड़ेल करके उसमें सभी शहीदों का खून भर लिया, और कसम खा लिया कि जब तक मैं भारत माता से अंग्रेजों को नहीं निकालूंगा, मुझे खून याद दिलाता रहेगा। पूरे पंजाब में 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जला, और भारत के कई राज्यों में लोग खाना नहीं बनाए उनके दुख के लिए। तो प्यारे मित्रों, इस तरीके अंग्रेजों ने अत्याचार किया। अत्याचार यही थमा नहीं कि जनरल डायर ने गोली चला दिया और फिर भी अत्याचार करना बंद कर दिया। उन्होंने बहुत जुल्म किया। कोई टैक्स नहीं देते थे, किसान लोग लगान नहीं देते थे, तो घोड़ा में उनको बांध करके खींचा करते थे। धीरे धीरे और समय बढ़ा। फिर अंग्रेजों ने काला कानून बनाया, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट में न दलील थी, न अपील थी, न वकील थी, कुछ नहीं कर सकते थे। संदेह की स्थिति में अंग्रेज किसी को भी उठा ले जा सकते थे। सरदार भगत सिंह ने उस कानून को न लागू हो, इसलिए केंद्रीय बम में बम फेंका, और उस बम से केवल धुआं निकला और मरा कोई नहीं। बाद में इन्होंने गिरफ्तारियां दी, और गिरफ्तारी देने के बाद फिर जेल गए। और अंग्रेज इतने अत्याचारी थे, इसी से अंदाजा लगाइए कि लाहौर में उस समय दशहरा का मेला लगा था। हमारे किसी भारतीय गद्दार से बम फेंकवाया, लोग मारे गए, और सारा इल्जाम सरदार भगत सिंह के ऊपर लगा दिया गया। और सरदार भगत सिंह को फांसी की सजा उसी लाहौर बम कांड के केस पे हुई। लाहौर बम कांड के केस में उनको जब फांसी की सजा सुनाई जाती है, वो सजा होनी थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन क्रूर अंग्रेजों ने 23 मार्च को 7:30 बजे 7:20 में उनको फांसी की सजा रात में कर दिया था, क्योंकि घबराते थे कहीं पूरी जनता न हावी हो जाए। सरदार भगत सिंह ने कहा था कि माताजी,
आप अगर मुझसे मिलने आए तो आप अपने दिल को कमजोर न करिएगा, आपके आंसू नहीं निकलने चाहिए। माता जी आई, वारे विद्यावती कौर कैसे पत्थर दिल की थी कि अपने लाल की कल फांसी होना है, आज फांसी होना है। उन्हें पता नहीं था और लाल तो देखने गई, अपने आंसुओं को छुपाया। बड़ी हिम्मत की बात है, रोई नहीं। और सरदार भगत सिंह ने कहा, हम फांसी के तख्ते पर तो जाएंगे, लेकिन बेड़िया मत पहनाइए, हम काला कंटोप नहीं पहनेंगे, हम फांसी के फंदे को स्वयं चूमेंगे। सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु तीनों साथियों ने एक साथ फांसी के फंदे को चूमा। 27 समय था 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा हुई। एक बार पुनः इनके नारे को जोरदारी के साथ लगाइए, इंकलाब इंकलाब, सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह। ये कहानी